चलिए पार्ट नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो फिर एक बार समझ लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m के पदों में लिखना है तो इसके 3m या 3m+1 के रूप में हल करना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3q, 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। x को धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम 3q, 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दो ही निकालने, एक और अगर होता तो 3q+2 कर देते। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व कर दे। जैसे मान लेते हैं, ऊपर हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया है, तो यहाँ चलो यदि लिख सकते हो या माना, जो आपको समझ लीजिए। तो क्या है, x इक्वल टू क्या है 3q, x इक्वल टू क्या है 3q हमने पहले लिया और 3q ले लेंगे। क्या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि हमें वर्ग पूछा गया है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करना है तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या है 3 क्यूब का वर्ग हो जाएगा। तो 3 क्यूब का वर्ग हो जाएगा, x इक्वल टू ये 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर। जो हमको निकालना है, आंसर निकालना है 3m के रूप में निकालना है, जहाँ m कोई धनात्मक है, किसी m धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है जो हमने माना हुआ है m के लिए। तो m को भी हम वैल्यू रखें तो x² इक्वल टू क्या है 3m के रूप में लाना है, तो 3 अलग कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x² इक्वल टू 3, और इसकी जगह क्या रख देंगे m। तो लिख देंगे जहाँ m इक्वल टू क्या है 3 क्यूब स्क्वायर, m इक्वल टू हमने क्या ले लिया 3 क्यूब स्क्वायर, उसकी जगह हमने क्या कर दी है m, तो 3m हो गया। चलिए, तथा इसी प्रकार क्या दिया हुआ है x इक्वल टू क्या है 3q+1, क्या है 3q+1। तो चलिए दोनों पक्षों में पुनः वर्ग कर देते हैं, तो क्या है पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए पुनः दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा x² इक्वल टू क्या है 3q+1 का स्क्वायर, x² इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम ही है, तो क्या हो जाएगा x² इक्वल टू है, चलिए x² इक्वल टू दिया है a+b का होल, a² तो क्या है 3 क्यूब का स्क्वायर है, प्लस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस क्या होता है 2, a का मान क्या है 3q है, b का मान क्या है 1 है। सो गाइस, जिन लोगों को फार्मूला नहीं मालूम है, चलिए फार्मूला हम लिख देते हैं, क्या है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है a² + b² प्लस क्या है 2ab, a² + b² + 2ab। चलिए, तो क्या है x² इक्वल टू क्या वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 त्रिका 9 क्यूब स्क्वायर है, प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस क्या है 3 दूनी 6 की, तो 3 दूनी 6 क्यूब, चलिए 6 क्यूब आ गया।
इसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें +1 तो लाना ही था, जो हमको 3m+1 का रूप लाना था, 3m+1। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर, ये 9 क्यूब जो है स्क्वायर +6 क्यूब है +1, इस प्रकार लिख। अब इन दोनों से हम 3 जो है कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर है, 3 × 2 = 6, क्यूब है प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी m है प्लस क्या है 1। तो राइट, यही हमको क्या करना था, निकालना था। तो हम लिख सकते हैं, ज़्यादा हो समीकरण डाल सकते हो, और यहाँ जहाँ करके यहाँ भी दिखा सकते हो कि m इक्वल टू क्या ले लिया, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्या है 2 क्यूब। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर एक ये आ गया और एक ये आ गया, जो हमें कितने के रूप में, पूर्णांक m के रूप में लिख सकते हैं, यही हमको चलिए प्रूव करना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये हटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है कि यूक्लिड भाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वही उसमें क्या किया था, वर्ग किया था, इसमें क्या करना है, घन करना है, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं करना है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। चलिए तो मान लेते हैं, माना एक्स एक धनात्मक पूर्णांक, एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। तो एक्स एक धनात्मक पूर्णांक अगर है जाके, तो हम इसको किस प्रकार लिख लेंगे, इसको 3q, 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा। इसलिए x इक्वल क्या है 3 क्यूब, चलिए x इक्वल क्या है 3 क्यूब, तो उसमें क्या था वर्ग, इसमें क्या है घन, पूर्णांकों का घन, तो इसमें घन कर देते हैं। समीकरण डालना चाहो समीकरण डाल दीजिए। चलो समीकरण लिख देते हैं, जैसे समीकरण एक का एक्स के, अरे क्या, सॉरी, समीकरण एक का घन करने पर, चलिए समीकरण एक का घन करने पर